अस्सलाम वालेकुम। मेरा बहुत अच्छा सेशन था, इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू फॉर एवरीवन। मेरा क्वेश्चन ये है कि बिजनेस और जॉब में टैक्स क्लासेस किस तरीके से हैंडल होती है, कौन से में आप टैक्स, मतलब कि जब हम दो जॉब कर रहे होते हैं उसमें तो एक 1 और दूसरी 6 लग जाती है जब आप सिंगल होते हैं, तो बिजनेस में अगर किस तो बिजनेस आपके ही नाम पे है ना, तो वो आपकी पर्सनल इनकम में ऐड हो जाएगी। और जो भी आपकी टैक्स क्लास है ना, लेट्स से कि टैक्स क्लास आपकी 1 चल रही है या 3 चल रही है, तो वो उसी परसेंटेज को ही आगे कैरी करेंगे। और फिर ये भी डिपेंड करता है टैक्सेशन का कि आपकी कंपनी कौन सी। आइंसो इंटरनेशनल में टैक्सेशन थोड़ी डिफरेंट है, गेम बेहा और उगे में टैक्सेशन थोड़ी डिफरेंट है। उसकी खैर वीडियोस भी बनी हुई हैं, वो मैं ग्रुप में और फेसबुक पे भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, वो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक यू, यही क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू। उसामा नेक्स्ट है आप। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन और सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने अपने इनपुट्स शेयर करी। फराज भाई, मेरा एक जनरल क्वेश्चन था आपसे, वो ये कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या बंदे को लाइसेंस लेना पड़ेगा, या ऐसा भी होता है कि दूसरे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स होते हैं, आप उनके लाइसेंस के बिहाफ के ऊपर भी जो है आइटम्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं? अगर तो वो आपको अलाउ करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जर्मनी में नॉर्मली ऐसा करते नहीं है कोई भी। तो और हर चीज़ का ना लाइसेंस चाहिए भी नहीं। जैसे आप टेक्सटाइल्स में ना, मतलब आप बेसिक टेक्सटाइल्स हैं, उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती लाइसेंस लेने की। यहाँ पे वहाँ उसके लिए आपको जो मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, उनके लाइसेंस आपको चाहिए होते हैं, वही आपके लिए काफ़ी होते हैं। और जैसे एक्सपोर्ट करनी है आपने, जैसे मैं प्लास्टिक एक्सपोर्ट करता हूँ या स्क्रैप एक्सपोर्ट करता हूँ, उसके लिए फिर हमें इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इस तरह डिपेंड करता है कि आपकी नीश क्या है। उसमें लाजमी नहीं है कि आपको चाहिए होगा। अगर चाहिए होगा तो वो फिर आपकी कैटेगरी जो है ना वो डिफाइन करेगी कि आपको कहाँ से मिलेगा, और आपको अपने नाम पे ही लेके करना चाहिए। कोई दूसरा ये रिस्क नहीं लेगा यहाँ पे आपके लिए। अच्छा, नहीं, मैं लीगल वे के हिसाब से पूछा था, क्या इस तरह के लीगल वेज होते हैं, क्या ये बिजनेस प्रैक्टिस है कि दूसरे के लाइसेंस के ऊपर आइटम्स जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाए, या तो ये? मतलब अगर कोई करवा देता है आपको तो मतलब वो जारी बात है, आपसे चार्ज करेगा। अगर कोई करवा देता है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। जर्मनी में अगर काम करना है तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो मेरे डर से रिलेटेड है। वो डर से रिलेटेड ये है कि जैसे अभी फैसल भाई ने भी बोला कि 1.5-2 साल लग जाते हैं बिजनेस को खड़ा करते करते, और वो अभी तक जो है वो ब्रेक इवन पर भी नहीं आए। तो मुझे बताएं कि काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसी टाइम पैरेलल हमें अपने कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। इसका मतलब ये कि हमने फाइनेंस आर्म को इन्वॉल्व कर लिया, तो यानी कि हमारी टैक्स क्लासेस के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ हो गई। अब अगर मैं अपनी वाइफ के नाम पे कंपनी रजिस्टर करता हूं, तो क्या टैक्स क्लास अचानक से चेंज हो जानी है? अभी मेरी 3 है, उनकी 5 है। इमीडिएटली क्या वो नहीं, चेंज चेंज नहीं होगी उनकी। ऐसे चेंज नहीं होगी जैसे फैसल भाई बता रहे हैं ना, मतलब इतना टाइम हमें लगता है। तो फिनांस हम इन्वॉल्व हम जरूर शुरू में कर रहे थे, क्योंकि जरूरी होता है, टैक्स आईडी देना है, वैट नंबर देना है। लेकिन टैक्सेस हमने उस वक्त देना है जब हम प्रॉफिट में जाएंगे। प्रॉफिट की भी सर्टन रेंज होती है जिसके बाद हम टैक्स से टैक्स एबल होते हैं, ठीक है। तो उसको टैक्स एबल अमाउंट कहते हैं जर्मन के अंदर भी। तो ये एक ना फियर है जो हमें लोगों ने जहन में डाला हुआ है कि टैक्सेस आ जाएंगे, ये आ जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है, टैक्सेस आपने देने हैं लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के बाद। और आपकी फौरी फौरी कोई भी टैक्स क्लास चेंज नहीं होती। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम जो है ना, फिर आपकी अगर मिसेज या 5 है तो आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम जो है ना उनका वो चेंज करने का बताएंगे आपको कि अब आप दोनों इक्वली कमा रहे हैं या उनका ज्यादा है, तो अब आप 4 पे आ जाएं, या वो 3 पे चले जाएं और आप 5 पे आ जाएं। तो इट टेक सम टाइम। अच्छा, ठीक। मुझे टैक्स देने का डर नहीं था, बस यही था कि ऐसा ना हो कि इमीडिएटली मेरी टैक्स क्लास भी चेंज हो जाए और मेरी जो सैलरी आ रही है वो उसमें ज्यादा टैक्स जो है वो डिडक्ट होना जब शुरू। उस पे आइडियल सिचुएशन ये है कि आप मिसेज के नाम करवाते हैं ना, आप उनका पार्ट टाइम में करवा दें, आप उनको फुल टाइम में ना करवाएं। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, इंटरप्ट कर रहा हूँ, साजिद बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक कमेंट अगर आप इजाजत दें तो इस पे। अच्छा जी साजिद भाई आप। अच्छा, देखिए, डजंट मैटर कि आपकी टैक्स क्लास 1 है या 100 है या 3 या 5 है। जब आपने टैक्स रिटर्न जमा करानी ना साल के एंड पे, तो बेसिकली वहां पर अगर आपने ज्यादा दिया हुआ तो वापस आ देना, अगर कम दिया तो वो आपको देना पड़ेगा। इवन आप अपनी भी टैक्स क्लास 5 रखा के देख लें,
आपको होगा क्या कि हर महीने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जब आप टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे वापस आ जाएंगे। तो इसलिए ये टैक्स क्लास सिर्फ मंथली आपकी जो एक्सपेंसेस है ना उनको बैलेंस करने के लिए होती है कि भाई फर्स्ट कर ले आप कमा रहे हैं तो आपको पर मंथ ज्यादा ना देने पड़े, वो एक बैलेंसर है, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आप करवा के देख लीजिए, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने इसको कंसल्ट भी किया हुआ है और फराज भी मुझे जानते हैं, मैं जॉब भी करता हूं, मेरे वाइफ के नाम पे बिजनेस भी है और इस तरह चल रहा है, तो इस पे बिल्कुल परेशान ना हूं। फराज भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आप देखिए टैक्स क्या है, आप कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना, आप 17 कंपनियां खुलवा ले, अगर आप कमाएंगे नहीं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो बिल्कुल इसमें ऐसी जरूरत नहीं है। की बात नहीं है इस पे टैक्सेस के साथ, ना मतलब बहुत इजी है, सिर्फ समझे और उसे आप लेके चलें साथ साथ।